कि जब वो पहुंचते हैं जनता के बीच में, लोगों के बीच में, और खासतौर से। और इस वक्त बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में हथियारों की खेप बरामद हुई है। सांबा सेक्टर से हथियारों का जखीरा मिला है। एक बोरे से बरामद हुए कई हथियार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बोरे को ड्रोन से गिराए जाने का शक जाहिर किया जा रहा है। और 4 पिस्टल कारतूस की बरामदगी, 3 AK-47, 5 पैकेट हेरोइन भी बरामदगी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और ड्रोन से इन हथियारों को गिराया गया है, अभी तक शक ये जाहिर किया जा रहा है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन शुरुआती जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बोरे से बरामदगी। और ये फिलहाल सांबा से हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये बोरा, और इसके बारे में अभी तक ये कहा जा रहा है कि इसे ड्रोन से गिराया गया है। इसके पहले भी इस तरीके की खबर आ चुकी है। और ये देखिए, बाकायदा पैकिंग की गई है। और 3 AK-47, इसके अलावा 4 पिस्टल और कारतूस की बरामदगी। शंका जाहिर की जा रही है कि संभवतः इस बात की गुंजाइश बन रही है कि पाकिस्तान से इन हथियारों को भेजा गया हो, क्योंकि जो यहाँ पे रह के आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उनको पाकिस्तान ये सब प्रोवाइड करता है। लेकिन अभी भी हमें वहां CRPF की तरफ से, स्थानीय पुलिस की तरफ से पुष्टि का इंतजार है। और पुष्टि में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन अभी हम तस्वीरों के साथ आपको ये बड़ी खबर अपडेट कर रहे हैं सांबा से, जहां बोरे में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। अभी तक शक ये जाहिर किया जा रहा है कि इसे ड्रोन से गिराया गया है। सांबा सेक्टर से हथियारों की खेप, एक बोरे से बरामद हुए कई हथियार, 3 AK-47, इसके अलावा पिस्टल, और ड्रोन से गिराए जाने का शक यहाँ पे। एक बार फिर तस्वीरें आपके सामने, 3 AK-47, 5 पैकेट हेरोइन की भी बरामदगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। सांबा इलाके से एक बोरे की पहले बरामदगी होती है। जब उस बोरे को ओपन किया जाता है तो उसमें हथियार ही हथियार मिलते हैं। और ये फिलहाल हथियारों की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर के अरनिया में घुसपैठ नाकाम हो चुका है। अरनिया सेक्टर में घुसपैठियां ढेर हो चुके हैं। इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के अरनिया में घुसपैठ नाकाम, और फिलहाल ये खबर की घुसपैठियां ढेर हो चुका है। फिलहाल ये अरनिया से भी तस्वीरें आपके सामने, जम्मू कश्मीर के अरनिया में घुसपैठ नाकाम और घुसपैठियां ढेर हो चुका है। यानी हमारे जो सुरक्षा बल पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़े। पवन, अपडेट कीजिए इस खबर को। देखिए, सुबह 2 बजे खबर है कि तो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश अरनिया सेक्टर में की गई। यहाँ पर घुसपैठियों को मार गिराया गया। और दूसरा, सांबा सेक्टर में एक हथियारों की बहुत बड़ी खेप बरामद हुई है। इसमें AK-47 है और 4 पिस्टल, बाकी गोली सिक्का भी है और हेरोइन के पैकेट भी हैं जो नशीले पदार्थ हैं। तो माना जा रहा है कि सीमा पार से ये हथियारों की खेप जो थी वो ड्रोन के जरिए इस इलाके में पहुंचाई गई थी, ताकि आगे जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं आतंकियों के, वो सामान लेकर उनके तक पहुंचा सके। तो ये सीमा पार लगातार ऐसी कोशिशें जारी भी रही हैं, जिसमें नशीले पदार्थों की तस्करी है, हथियारों की एक तस्करी है। ये सांबा सेक्टर में पहले भी कई बार हो चुका है कि इस इलाके में हथियारों की खेपें मिली हैं। तो आज 2 बड़ी खबरें हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जहां पर BSF ने एक घुसपैठिए को मार गिराया और सांबा में एक बड़ी खेप को बरामद किया है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो देखिए, वैक्सीनेशन का अभियान लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। आपको ये बता दें कि अलग अलग राज्य अलग अलग तैयारी के साथ वैक्सीनेशन अपने बच्चों का, जो 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका करा रहे हैं। साथ साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा पहुंचे और वहां पर विजयनगर वो पहुंचे। वहां पर डिस्पेंसरी के भीतर उन्होंने वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। साथ साथ बच्चों से उन्होंने मुलाकात की, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया और उनको फूल और चॉकलेट भी भेंट किए। किस तरीके से प्रोत्साहन, क्योंकि बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाना बेहद ज़रूरी है, उनको जागरूक करना बेहद ज़रूरी है, ताकि उत्सुकता उनके भीतर देखने को मिले वैक्सीनेशन अभियान की। जिस तरीके से अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, अब बारी है 15 से 18 साल के बच्चों की, यानी कि 15, 16, 17, 18 साल के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन लगातार हो रहा है। और खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन तमाम बच्चों से मिले, उनसे मुलाकात की, उनको फूल दिया, उनको चॉकलेट भी सौंपे। तो किस तरह से कोरोना के मामले लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, हर राज्यवार तरीके से तस्वीर दिखा रहे हैं, वैक्सीनेशन से जुड़ी तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, क्या तस्वीर वहां से सामने आई, देखिए आप इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना से बचाव के लिए आज से 15 से 18 साल के किशोरों को
टीका दिया जा रहा है और हम अभी मौजूद हैं पटना के IGIMS हॉस्पिटल में। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो टीकाकरण है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर तमाम जो स्कूल के बच्चे हैं और साथ ही NCC कैडेट के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं टीका लेने के लिए। और इसको लेकर काफ़ी दिनों से तैयारियाँ चल रही थी और यह माना जा रहा था कि जब टीकाकरण शुरू होगा उस वक्त भारी तादाद में बच्चे पहुँचेंगे और वो तस्वीरें भी सामने आ रही है जहाँ पर पहुँचकर और लोग टीकाकरण करा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ED राज्य स्वास्थ्य समिति संजय कुमार जी। ये बताइए कि ये जो टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है इसको लेकर क्या आप लोगों ने तैयारी की है और कितने दिनों तक ये कंप्लीट कर लिया जाएगा? पहला डोज हम लोग आशा करते हैं कि हम लोगों की कोशिश होगी कि इस महीने तक हम लोग कर दें 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का। और आज 3000 जगहों पर 15 से 18 साल के बच्चों युवाओं को वैक्सीनेट करने के लिए सेशंस लगाए गए हैं। आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। साफ तौर पर जो बिहार को अचीव करना था अपना टारगेट वो पूरा हो चुका है और अब आज से युवाओं को टीका दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कोरोना से बचने के लिए ये सबसे कारगर उपाय है जिसकी शुरुआत आज से बिहार में हुई है और देश के अन्य हिस्सों में भी यह लगातार चल रहा है।